तो ये दो धुरंधर हैं जिन्होंने इस कंपनी को ऊंचाइयों पे पहुंचाने का बहुत बड़ा काम किया है। और नो डाउट हमसे पहले जितने भी अप्लायंस जुड़ी हैं, हम तो बाद में आए हैं बहुत, हमसे पहले जितने भी अप्लायंस जुड़ी हैं उस टाइम पे उन्होंने भरोसा किया कंपनी में, जब कंपनी में कोई भरोसा करने के लिए तैयार नहीं था। तो मैं चाहता हूं जितनी भी हमारी अप्लायंस हैं एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाओ। अप्लायंस के लिए थोड़ी तेज ताली होनी चाहिए, जरा थोड़ी तेज ताली होनी चाहिए अप्लायंस, क्योंकि मेरा मानना है अपलाइन के लिए जब अच्छी ताली बजाओगे तो उनका आशीर्वाद आपको मिलता है, और बड़े बुजुर्गों का जब आशीर्वाद आपको मिलता है तो लाइफ बेहतर होती है। और एक राज की बात आपको शुरू में बता देता हूं, अगर आप किसी की इनकम से, किसी कामयाब इंसान की इनकम से अगर आप जेलसी करते हैं ना, तो वो इनकम कभी आपको नहीं मिलती है। करना क्या चाहिए? अगर किसी का 5 लाख चेक आ रहा है, उससे जेलसी नहीं करनी है, आपको ईश्वर से यह मांगना है कि ईश्वर जैसे इसको 5 लाख आ रहा है, एक दिन मुझे भी 5 लाख आए। और यही काम हमने किया है। जब मैं इस कंपनी में आया था, ये मार्केटिंग प्लान पता नहीं कैसा है, मुझे नहीं मालूम है, मतलब 8वां जुआ बोल सकते हैं आप इसको। जब मैंने नवंबर में इसको ज्वाइन किया था और डीके सर के साथ मैं बैठा था, तो एक ही बात उन्होंने मेरे से पूछी थी कि अजय जी आपका पिछली कंपनी का हाईएस्ट चेक कितना है? मैंने कहा सर लगभग 1.25 लाख के आसपास। आप क्या देखते हो कि यहां पे 1.25 लाख आप कब तक अचीव कर पाओगे? आप जानना चाहते हो मैंने कितना टाइम बोला था? मैंने उस वक्त उनको टाइम बोला था अपने नॉलेज के हिसाब से कि सर 5 to 6 मंथ मैं अपने पिछले चेक को बीट कर दूंगा, 1 लाख से ज्यादा का पे आउट मेरा यहां पे आएगा 5 to 6 मंथ काम करने के बाद। ये मेरा बिलीफ था। लेकिन कहते हैं जिसने प्लान को जन्म दिया है ना, और जिसको हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, वो आपके बारे में सही प्रिडिक्शन कर सकता है। तो डीके सर ने, ये बात रात के तकरीबन 2:15 बजे की है, 2:15-2:30 बजे डीके सर ने मेरे बारे में प्रिडिक्शन किया था कि अजय जी क्या बोल रहे हैं आप, 1.25 लाख रुपए का चेक 6 महीने में आएगा। मैं आपके बारे में प्रिडिक्शन कर रहा हूं कि अगर 5 से 6 महीने में आपका 3 लाख रुपए का चेक नहीं आएगा तो मैं ये इंडस्ट्री छोड़ दूंगा। और दिल से आपको बता रहा हूं, जब वो ये बात बोल रहे थे मुझे भरोसा नहीं हो रहा था कि ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन जब काम करना शुरू किया तो यही हुआ। आज लगभग 10-11 महीने हुए हैं और पिछले महीने का चेक 7 लाख प्लस आया है। 7 लाख की इनकम कैसी इनकम है? भरोसा होता है। और यहां आने के बाद सोच हमारी इतनी बढ़ गई है कि कई बार 7 लाख आता है तो ऐसा लगता है कम आया है, और अभी शुरुआत है। 7 लाख रुपए महीना, एक आज यहां से ड्रीम लेके जाना, 7 लाख रुपए महीना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका 11वें महीने में आ जाएगा। ये 7 लाख रुपए महीना जो आया है, इसके पीछे जो मैंने 4-5 कंपनियां की हैं, वो सारा एक्सपीरियंस यहां पे काम कर रहा है। कई बार क्या होता है, आप रिलेट करते हो बहुत तेज भागने वाले से अपने आप को, और कई बार वहां पे क्या है, आपके अंदर एक कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि यार ये कामयाब हो सकते हैं, शायद हम कामयाब नहीं हो सकते क्योंकि हम तो बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो अगर हमें 7 लाख आ रहा है, आपको भी आ सकता है। मैं जब इस इंडस्ट्री के अंदर आया था तो बताया जाता था तकरीबन अगर इस इंडस्ट्री में आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको 10 साल देने पड़ेंगे। कितने? 10 साल कम से कम देने पड़ेंगे। लेकिन जैसे जैसे लोगों को डायरेक्ट सेलिंग समझ में आना शुरू हो गया तो लोगों के शब्द चेंज हो गए। लोगों ने बोला इस इंडस्ट्री में अगर कामयाब होना है तो 5 साल कम से कम आपको देने पड़ेंगे। और यह हकीकत है। कोई नया आदमी है, आज भी मैं यही बोलूंगा, उसको 3 से 5 साल इस इंडस्ट्री को देने पड़ेंगे। लेकिन ज्यादातर लोगों के साथ समस्या क्या है? हमारे अंदर पेशेंस नहीं है, हमारे अंदर धैर्य नहीं है। हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं आज बीज बोया और कल फल निकल जाए, पेड़ बड़ा हो जाए। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। क्योंकि कुछ चीजें कुदरत के हिसाब से चलती हैं। आप कितना भी कर लीजिए, कुदरत के हिसाब से चलती हैं। एक 10 साल के बच्चे को 10 साल का होने में कितने साल लगेंगे? अब आप कहो नहीं जी 5 साल के अंदर 10 साल का बनाऊंगा मैं तो इसको, या पैदा होते ही उधर से मम्मी खींचे हाथ, उधर से पापा खींचे टांग, इसको अभी लंबा करेंगे हम। क्या ये होगा? हम कुदरत के खिलाफ जा रहे हैं। तो अगर आपने ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग नहीं की है, अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग का ज्यादा अनुभव नहीं है,
तो अपना माइंडसेट जो आपको करना है वो 3 से 5 साल का करना है। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? क्योंकि कई बार ज्यादा स्पीड से चलने से भी एक्सीडेंट हो जाता है, इसीलिए स्पीड लिमिट लगाई जाती है जगह जगह पे। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर आप आज ओके लाइफ केयर के अंदर हैं, जबकि ओके लाइफ केयर में बहुत तेजी से ग्रोथ हो रही है लोगों की। एक लड़का है, ज्यादा नेटवर्क बिजनेस का अनुभव नहीं है, उसका 2.5 लाख रुपए का चेक है आज, और अभी 8-9 महीने हुए उसको इस बिजनेस के अंदर। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर इस बिजनेस को आप 3 साल देते हैं या 5 साल देते हैं, और 3 से 5 साल के बाद अगर आपको 7 लाख रुपए महीना है, तो लाइफ कैसी होगी? आज आपको एक एक्सरसाइज करनी है, आज आपको एक डायरी लेनी है, और उस डायरी के अंदर लिखना है कि अगर आपका चेक 5 से 7 लाख रुपए महीने का आएगा, तो आप अपनी लाइफ में क्या क्या बदलाव कर सकते हैं। क्या आप तैयार हैं? 2-4 लोगों से पूछना चाहूंगा, कोई भी खड़ा होकर बताओ, अगर आपको 5 लाख रुपए महीने का चेक आना शुरू हो जाए, तो आप अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लिए क्या काम करना चाहेंगे? कोई भी, एनीवन। सर मेरा ड्रीम है कि 2026 में मेरा घर बनना शुरू हो जाएगा सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सर जहां मैं रहता हूं, मैं चाहूंगा कि वहां पर सबसे अच्छा मेरा घर बने। वेरी गुड, जोरदार तालियां। सर मैं लग्जरी कार लूंगा अपनी फैमिली के लिए। वेरी गुड, जोरदार तालियां। सभी के लिए जोरदार ताली बजाते हैं। यहां जितने लोग बैठे हैं सब ड्रीमर हैं, सबके सपने हैं, सब अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हैं। यस या नो? तभी तो आप आए। अब मुझे एक चीज बताइए, अब 2 मिनट के लिए ओके लाइफ केयर को अपने जीवन से हटा दीजिए आप, और अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर ओके लाइफ केयर आपके जीवन में ना हो, या डायरेक्ट सेलिंग आपके बिजनेस जीवन में ना हो, तो जितने लोगों ने भी यहां पे सपने बोले, लग्जरी गाड़ी, अच्छा सा मकान, उस शहर में सबसे बढ़िया मकान, विदेश यात्रा करना चाहूंगा, फॉर्च्यूनर लेना चाहूंगी, बच्चों की लाइफ सिक्योर करना चाहूंगी, हॉस्पिटल खोलना चाहूंगा, कई लोग स्कूल खोलना चाहते हैं, तो क्या ये सपने किसी और प्रोफेशन से आपके कभी जिंदगी में पूरे हो सकते हैं? हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। सबसे पहले हमें यह चीज पता होनी चाहिए कि जो ड्रीम्स अभी आप लोगों ने बोले हैं या जिन्होंने नहीं बोले हैं, वो ड्रीम कभी भी किसी दूसरे काम से, जो काम एक्चुअल में आप आज की डेट में कर रहे हैं, उससे पूरे नहीं हो सकते। हो सकते हैं बिजनेस से पूरे हो सकते हैं, लेकिन बिजनेस में करोड़ों रुपए लगाना पड़ेगा, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा, बहुत सारे आपको एम्प्लॉय को रखना पड़ेगा, मार्केट के जितना कंपटीशन है उसको आपको झेलना पड़ेगा, मार्केट की जितनी पॉलिसीज है उनको साथ लेके चलना पड़ेगा, लेकिन उसके बावजूद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपका बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। इस चीज को तो आप समझ चुके हैं ना अभी तक। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, और वो क्या है? डायरेक्ट सेलिंग। और डायरेक्ट सेलिंग में कौन सी कंपनी में आ गए आप? तो अब एक बार बताइए कि 1 करोड़ रुपए का अगर मकान चाहिए, आसान बात है क्या? लेकिन अपनी जिंदगी के 3 से 5 साल अगर आप सीरियसली दे देते हैं, यहां पे सीरियसली दे देते हैं, मैं सीरियस होने की बात कर रहा हूं, बगैर सीरियस हुए जिंदगी में बड़ी अचीवमेंट आ सकती है क्या? एक छोटा सा बच्चा जब डॉक्टर बनने की तैयारी करता है, तो उसके माँ बाप उसके दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में बीज डालते हैं, बेटा तेरे को डॉक्टर बनना है, बेटा तेरे को डॉक्टर बनना है, बेटा तेरे को डॉक्टर बनना है। बचपन से उसको बताते हैं डॉक्टर बनने के क्या क्या फायदे होंगे, तेरे को मार्केट में तेरा सम्मान होगा, लोग तेरे को इज्जत की निगाह से देखेंगे, तू बहुत सारे लोगों की लाइफ में जो हेल्थ उनकी खराब है उसको ठीक करेगा, एक भगवान के रूप में तेरे को देखा जाएगा, बहुत सारा पैसा कमाएगा, तेरी लाइफ जो है बहुत बेहतरीन हो जाएगी। वो जो ड्रीम बचपन से उस बच्चे के दिमाग में डाला जाता है, वो ड्रीम को साथ लेके वो बच्चा चलता है और एक दिन वो डॉक्टर बनता है। लेकिन जितने भी डॉक्टर बनते हैं, जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं, वो बच्चे सीरियस होते हैं या भाई ऐसे बन जाते हैं? आपको डॉक्टर बनना है, आपको सीरियस होना पड़ेगा। आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, आपको सीरियस होना पड़ेगा। आपको बढ़िया इंजीनियर बनना, आपको सीरियस होना पड़ेगा। आपको बहुत बड़ा बिजनेस अपना डेवलप करना है, आपको सीरियस होना पड़ेगा लाइफ में। और डायरेक्ट सेलिंग में अगर आपको करोड़पति बनना है तो होना पड़ेगा। तो क्या सीरियस होने के लिए तैयार है? तो बैठे हुए थे कृष्णा जी की टीम के साथ, तो वहां पे हमारी बात हो रही थी, तो मैं लोगों से पूछ रहा था आज क्या क्या ड्रीम लेके यहां से जा रहे हो, तो सबने अपने अपने ड्रीम बताए। तो मैंने कहा आज यहां से एक ड्रीम लेके जाओगे तो सारे ड्रीम पूरे हो जाएंगे। और वो ड्रीम क्या है?
कि जिस तरीके से ये ईडीपी किसी ने ऑर्गेनाइज की है, आज मैं यहां से एक ऐसा ड्रीम लेके जा रहा हूं कि अगले 1 साल, अगले 6 महीने, अगले 2 साल इतनी मेहनत करनी है कि मैं खुद अपनी ईडीपी इस तरीके से ऑर्गेनाइज करूंगा। आप लोग बैठे हुए हैं, पता नहीं आपको क्या महसूस होता है, लेकिन जब मैं आपकी तरह बैठा रहता था, जब मेरे पास बहुत सारी अचीवमेंट नहीं थी किसी और कंपनी के अंदर, पीछे बैठते थे, आगे बैठते थे, कहीं भी बैठते थे, कई बार बैठने की जगह नहीं मिलती थी, खड़े होकर भी प्रोग्राम्स हम लोगों को देखने पड़ते थे। कई बार ऐसा भी होता था प्रोग्राम बहुत लंबा चलता था, जमीन पे स्टेज पे बैठ के भी हमने प्रोग्राम देखे। लेकिन जब मैं वहां बैठा होता था, मेरा फोकस एक ही चीज पे होता था, यार ये जो इंसान जो स्टेज पे आया, जिसके लिए लोग ताली बजा रहे हैं, इसके अंदर ऐसा क्या है? ये इंसान जिसको कंधे पे उठा के लेके आ रहे हैं, इसके लिए ऐसा क्या है? ये इंसान जिसके ऊपर फूल फेंके जा रहे हैं, इसके अंदर ऐसा क्या है? और वहां बैठ के एक ही आवाज आती थी, जिस तरीके से इस इंसान की लाइफ है, ऐसे ही एक दिन मेरी भी लाइफ होगी। और मैं हर वो काम करता था जो वो इंसान करता था। सफलता का एक ही नियम है, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो उसका एक सबसे सिंपल और सबसे साधारण सिद्धांत क्या है कि जो भी सफल इंसान है, उसकी जो एक्टिविटी है, अगर वो सेम आप कॉपी करना शुरू करोगे तो आप भी सफल हो जाओगे।